नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त अपने पढ़ाई को एकदम जारी रखे होंगे। तो मैं मनीष सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने लक्ष्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम 40-50 बच्चे जो हैं वो रेगुलर यहाँ से मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। और आप सभी इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से कहां तक, 5 तक देखेंगे और बढ़िया से समझते हुए इसको चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा एक क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोण बी समकोण है, तो हम यहाँ जो समकोण है उसको क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, ए बी हम लोगों का है 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री ठीक सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, यानी हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, निकालेंगे कर्ण। शॉर्टकट में लिखते हैं एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ हाइपोटेनस हमें निकालना है परपेंडिकुलर, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है 24। कितना है, 24। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको बेस मानते हैं, आधार मानते हैं, तो 7 है। कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 625 आएगा जोड़ने पे। तो हाइपोटेनस यहाँ से निकलेगा अंडर रूट में 625, स्क्वायर जब हो जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा। एच का मान हमारा आ जाएगा 625 जो है किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25। हाइपोटेनस कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया, 25। कर्ण कितना आ गया, 25। अब देखिएगा हमें क्वेश्चन में बोला है साइन ए कॉस ए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। ठीक है, और आपको पता होगा कि साइन ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। देखिए यहाँ हमें ए से देखना है, कहां से देखना है, एंगल ए से। ए से देखेंगे तो ए से परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके ठीक सामने वाला, यानी कि 7। कितना हो जाएगा, 7। और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, यानी कि 25। आगे निकालना है हमें कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ हमें ए से देखेंगे बेस, ए से क्या देखेंगे, बेस। तो ए के ठीक सामने वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया। यानी ए से जो ये बच गया 24, ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार होगा, बेस होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 24 और बट्टा में कर्ण कितना है, 25। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है साइन सी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब की बार हमें सी से देखना है, कहां से देखना है, सी से, यानी इस वाले एंगल से देखना है। जब यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला, यानी कि 24 होगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 24 और कर्ण तो सेम ही रहेगा, तो ये रहेगा 25। ठीक है, फिर हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है, बेस आप देखेंगे जब सी से, तो सी के ठीक सामने ये तो लंब हो गया ना, यानी परपेंडिकुलर हो गया, कौन बच गया, 7। 7 क्या हो जाएगा, बेस। तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 25। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बन गया, खत्म हो गया, जिसमें निकालना था साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में, आकृति में ये वाला फिगर दिया हुआ है, बुक में आप देख सकते हैं। कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r निकालना है। ठीक है, अब समझिएगा इस वाले में 90 डिग्री ठीक सामने, यानी कर्ण का मान दिया है 13। कर्ण का मान कितना है, 13। और इसको हम थोड़े समय के लिए लंब मान लेते हैं, तो ये लंब हमारा 12 है। तो मान लीजिए हमें निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है, क्यू आर। और आपको पता होगा कि हमारे पास में फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं क्या चीज, क्यू आर निकाल सकते हैं। अब यहां से देखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, अब समझिएगा जब यहाँ पी आर का मान दिया हुआ है 13, तो रख देंगे 13
13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान दिया है 12, तो रख देंगे कितना 12, 12 का स्क्वायर। क्यू आर हमें निकालना है तो क्यू आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर रहेगा। अब ये 169 है, 144 उधर प्लस में, इधर आएगा तो 100 माइनस में 144 जाएगा, माइनस में 144, और यहाँ हमारा रह गया क्यू आर का स्क्वायर। घटाएंगे तो आएगा 25, घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और ये रहेगा क्यू आर का स्क्वायर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर आएगा अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 25, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान आ गया 5, क्यू आर का मान कितना आ गया 5। अब हम क्वेश्चन में जो दिया गया उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बोला है tan p माइनस कॉट आर निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, यहाँ लिखिए tan p माइनस कॉट आर। एक बात बताइए tan p यानी हमें देखना कहां से, p से देखना है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, एक काम कर लेते हैं अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p से, एंगल p से परपेंडिकुलर कौन होगा उसके ठीक सामने यानी कि 5, और एंगल p से बेस कौन होगा जो बच गया कर्ण को छोड़कर यानी कि 12, तो tan p आ गया 5/12। अब यहीं पे निकाल लेते हैं हम क्या चीज, पहले cot r निकाल लेते हैं, cot r। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का ठीक उल्टा होता है cot, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन कहां से एंगल r से। अब यहां से देखेंगे तो यहां से बेस कौन होगा, तो एंगल r के ठीक सामने ये PQ तो हमारा लंब हो जाएगा, बेस होगा ये 5, तो ये आ गया 5, और उसके बाद में यहां से फिर परपेंडिकुलर कौन होगा एंगल r से, तो एंगल r से परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, यानी 5/12। अब हम यहां निकालेंगे tan p माइनस कॉट r, ठीक है, तो tan p का मान कितना हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट r का मान कितना हो जाएगा 5/12, और दोनों घटे कितना आएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा। अच्छा इस बात में आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, जिस कोण से हमें पूछा है, इसमें पूछा है P से, तो P से जब हम देखेंगे परपेंडिकुलर तो P के ठीक सामने होगा, यानी कि ये रहा 5, ठीक है, तो हमारा कर्ण है ये पहले से ही हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा P के लिए, और ये हमारा बेस हो जाएगा P के लिए। लेकिन जब एंगल R से बात करेगा तो चेंज हो जाएगा, एंगल R के लिए ये वाला भुजा जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो भुजा है वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल R के ठीक सामने ये वाला है तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और यहाँ दोनों का वैल्यू रख के और क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाने पे कितना आएगा 0, बात समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखिएगा अगला जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि साइन a बराबर 3/4 है, साइन a बराबर कितना है 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित करना है, मतलब cos a निकालना है और क्या निकालना है tan a निकालना है। एक काम करते हैं सबसे पहले एक हम त्रिभुज ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारा ये मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज हो गया, नाम इसका रख देते हैं a b c। अच्छा जो हमें कोण यहाँ दिया रहता है जैसे a दिया हुआ है तो a को कभी भी 90 डिग्री मत रखिएगा, ठीक है, या तो ऊपर रखिए नहीं तो नीचे रखिए इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा a हो गया ये वाला, हमें क्वेश्चन में दिया है कि साइन a बराबर 3/4, 3/4। अब हमें पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 4। यहाँ पे देखिएगा लंब का मान दिया हुआ है, कहाँ गया, एंगल ए से देखेंगे तो एंगल ए से लंब कौन हो जाएगा BC, यानी ये मान दिया हुआ है हमारा 3, ये मान कितना दिया है 3, और 90 डिग्री ठीक सामने होता है कर्ण, यानी ये वाला मान कितना दिया है 4। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए से देखना है तो ए से लंब कौन हो जाएगा उसके ठीक सामने वाला यानी कि BC, और 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या होता है कर्ण, यानी कि ये मान हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे AB को, किसको निकालेंगे AB को, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना 4, तो कितना का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया है ना 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस हमें बेस निकालना है, बेस क्या करना है निकालना है, तो बी स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और प्लस में क्या रहेगा b का स्क्वायर, ठीक है, इधर 16 है उधर 9 है, 9 को इधर लाइए 16 और 9 आएगा इधर तो माइनस में आएगा, बराबर में क्या रह जाएगा b स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 बराबर हो गया b स्क्वायर, यानी b का मान आ गया हमारा अंडर रूट में कितना 7, अब ये तो बाहर में नहीं निकलेगा, यानी हमारा बेस रह गया अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7। अब हमें जो क्वेश्चन बोला है वो निकालिए, बोला हुआ है cos a निकालना है, क्या निकालना है cos a,
कॉस ए। अब कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब बेस का मान देखेंगे तो हमने भी क्या निकाला, बेस निकाला, यानी अंडर रूट में 7 और बटा कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अच्छा फिर निकालना है tan a, क्या निकालना है, tan a निकालना है। tan a निकालेंगे तो ये होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, एंगल ए से देख रहे हैं ना कि सब में ए दिया हुआ है, तो एंगल ए से परपेंडिकुलर ठीक सामने वाला यानी कितना हो गया 3 और बटा बेस कितना निकाले हम लोग अंडर रूट में 7, तो ये हो गया हम लोग का अंडर रूट में 7। दोनों का आंसर निकल गया। cos a पूछा था तो वो आ गया अंडर रूट में 7 बटा 4 और tan a आ गया हम लोग का 3 बटा अंडर रूट में 7। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग 4 क्या कर रहे हैं हम लोग का समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। ठीक है। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cot a बराबर 8 और ये 15 गुना में तो कहां जाएगा भाग में, यानी cot a का मान दिया है 8 बटा 15, निकालना है sin a और sec a। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें a दिया हुआ है यानी कि हम a को मान लेते हैं कि ऊपर है a, ये b, ये c। ठीक है। अब देखिएगा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार का मान दिया है 8 और लंब का मान कितना दिया है 15। अब आधार यहां से देखना है ए से, क्योंकि बात कहां से कर रहा है ए का मान दिया हुआ है ना, कोण ए से अनुपात दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आधार देखना है 8 और कोण ए के ठीक सामने वाला लंब होता है, यानी लंब का मान कितना है 15, तो ये बीसी कितना हो जाएगा 15। आधार तो ये वाला होगा 90 डिग्री ठीक सामने कर्ण होगा, यानी आधार का मान कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8। निकालना क्या चीज है, निकालना है AC जो 90 डिग्री सामने है, यानी कि कर्ण निकालना है। क्या निकालना है कर्ण, कैसे निकलेगा आप कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय सबसे बढ़िया, पाइथागोरस प्रमेय को लगाइए और आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आप कहेंगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ही ना AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, वैल्यू दिया इसका परपेंडिकुलर का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है 15 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना दिया है 8, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जब ऐड करेंगे इसको तो आएगा 289। ठीक है 289, तो AC का मान निकलेगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 289। आपको याद होगा कि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि AC का मान कितना आ गया 17, AC का मान कितना आ गया 17, ये आ गया हम लोगों का 17, कर्ण आ गया 17। ठीक है। अब देखिए निकालना क्या चीज है, निकालना है साइन A, साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहां से देखिए A से लंब कौन है, A से लंब उसके ठीक सामने वाला यानी कि 15, कर्ण कौन है, कर्ण तो सेम रहेगा फिक्स सब में, ये 17 रहेगा 15 बटा 17। फिर निकालना है सेक A, क्या निकालना है सेक A। आपसे पूछेंगे बताइए सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस का क्या होता है उल्टा। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। अब यहाँ पे हाइपोटेनस का मान कितना दिया है आप कहेंगे सर 17, बेस का मान कितना दिया है, तो बेस A के ठीक सामने तो ये लंब हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा बेस है, आधार है कितना हो जाएगा 8, 17 बटा 18, तो ये हम लोग का हो गया साइन A का वैल्यू कितना 15 बटा 17 और सेक A का वैल्यू कितना 17 बटा 18। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो, सेक थीटा बराबर कितना हो 13 बटा 12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें सेक थीटा का मान दिया है और बाकी सब पूछा हुआ है साइन कोस टैन कॉट ये सब। देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज लेंगे और नाम रख लेते हैं इसका अपने से ABC। ठीक है, और मान लेते हैं कि एंगल C जो है वो थीटा है, एंगल C क्या है ये थीटा है। ठीक है, अब देखिएगा सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। आपको याद होगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस का मतलब कर्ण हो गया, कर्ण कितना हो जाएगा 13। आपको पता है कि 90 डिग्री ठीक सामने क्या होता है कर्ण, यानी ये हो गया 13, उसके बाद में बेस, बेस कितना दिया है 12,
थीटा से देखेंगे बेस कौन है, थीटा से ठीक सामने ये वाला तो हमारा लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस नीचे वाला होगा, थीटा का ठीक सामने लंब होगा, लंब का मान नहीं दिया है, ये बेस का मान है, बेस का मान कितना है 12, यानी बीसी कितना हो जाएगा 12। और समझिएगा हमें निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, फिर से हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, आपको याद है वाला फॉर्मूला, हाइपोटेनस का मान दिया है कितना 13, 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का मान नहीं दिया है, इसको मान सकते हैं कि ये AB है, कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस का मान दिया है 12, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये रहेगा हम लोग का AB का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 169 में से 144 उधर से घट जाएगा इधर 144 बराबर में रहेगा AB का स्क्वायर, 169 में से 144 जाएगा कितना आएगा 25, कितना आएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 25 आएगा, कितना आएगा 25 बराबर क्या रहेगा AB का स्क्वायर। अब यहां से हम AB जब निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा इधर अंडर रूट में हो जाएगा 25, और आप बता सकते हैं कि सर अंडर रूट जो 25 है उसका वैल्यू कितना होगा 5, वैल्यू कितना होगा 5, क्योंकि ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी हम लोगों का जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमसे जो पूछा वो निकाल, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी इसको छोड़कर सेक थीटा को छोड़कर बाकी सब निकालने हैं, यानी कि निकालना है हमें साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए लंब कितना हो गया, लंब हो गया थीटा के अनुसार सबको देखना है ना, यानी 5। ठीक है, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, साइन थीटा हो जाएगा हमारा 5 बटा 13। फिर निकालना है हमें कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस का मान कितना है, बेस का मान आप कहेंगे सर 12, और कर्ण पूछे यदि कि हाइपोटेनस कितना है तो 13। फिर आपको यहाँ पे निकालना है टेन थीटा, जब टेन थीटा निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पूछे कितना है तो सर आप कहेंगे 5, बेस पूछे तो कितना है 12, हो गया ये। उसके बाद में साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी कि हाइपोटेनस ऊपर रहेगा परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा नीचे, हाइपोटेनस का मान कितना है 13, हाइपोटेनस कितना है 13, परपेंडिकुलर 5। यहाँ पे कोसेक थीटा का तो उल्टा दिया हुआ है, सेक थीटा ऑलरेडी दिया है तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, टेन का उल्टा निकाल लेते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस का मान कितना है, बेस है 12, बेस कितना है 12, और परपेंडिकुलर कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये सब निकाल लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक पूर्णतः समझ में आ गया होगा, और इसके आगे क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और यदि आपको ये सही में बढ़िया कंटेंट लग रहा हो कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि वो लोग भी इनसे कुछ फायदा ले पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।